और बाकी लगभग समझा जा रहा है कि ये नाम तय कर लिया गया है। जेपी नड्डा भी इस दौड़ में शामिल थे, अमित शाह भी इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन अब ये समझा जा रहा है कि अमित शाह का बीजेपी अध्यक्ष बनना लगभग तय है। इस बात का औपचारिक ऐलान होना भर बाकी है। अमित शाह बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। पूरे चुनाव में उत्तर प्रदेश की कमान अमित शाह के हाथ में थी और उत्तर प्रदेश में अमित शाह के कैंपेनिंग का जलवा भी दिखाई दिया जब बीजेपी के लिए बीजेपी के पक्ष में सारा का सारा रिजल्ट गया। अमित शाह अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, यूं तो कई नाम दौड़ में शामिल थे, लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा आखिरी दौड़ में शामिल थे और उसमें से भी अब अमित शाह का नाम लगभग तय है। जी हाँ, आरएसएस और बीजेपी के नेताओं ने ये तय किया है कि अमित शाह ही बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। दरअसल अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी की एक बैठक हुई थी और उसके बाद वहां से उन्होंने आरएसएस के नेताओं से टेलीफोन पर बातचीत की और उसके बाद ये नाम तय हुआ है। दरअसल अमित शाह को ये इनाम इसलिए मिला है क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने पार्टी का शानदार प्रदर्शन किया था और उत्तर प्रदेश में अगर ये प्रदर्शन नहीं होता तो इतनी बम्पर मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती। यही कारण रहा कि अमित शाह को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है उन्हें, और साथ ही साथ गुजरात से अब दो व्यक्ति हो जाएंगे, एक प्रधानमंत्री और दूसरा बीजेपी अध्यक्ष। पहली हिचक पार्टी को ये थी कि गुजरात से दो व्यक्तियों को इतने प्रमुख पदों की जिम्मेदारी न दी जाए, लेकिन मेरिट पर अगर देखा जाए तो जेपी नड्डा से बहुत ऊपर अमित शाह बैठ रहे थे, इसीलिए अमित शाह के नाम को मंजूरी दी गई है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए। दीपक, यहाँ पर यह भी देखा गया है कि लगातार जब से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में लार्जर देन लाइफ हुए तब से फैसले उन्हीं से प्रभावित माने जाते रहे और ये फैसला भी उन्हीं से प्रभावित लगता है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये फैसला पूरी तरह से नरेंद्र मोदी से प्रभावित है, क्योंकि इसको लेकर कई राउंड के डिस्कशंस हुए हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बीजेपी के टॉप लीडरशिप हो। और मैंने जैसे कहा कि बीजेपी के चार बड़े नेता राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और उनके साथ साथ नरेंद्र मोदी, इन चारों की बैठक हुई और संघ के नेताओं से बात हुई। उसके बाद अमित शाह को इस बड़ी जिम्मेदारी को देने का फैसला दिया गया। तो नरेंद्र मोदी का अकेले का फैसला है ये नहीं कहा जा सकता। दीपक, कब तक मुमकिन है कि इस बात का ऐलान कर दिया जाए? बहुत जल्दी ही इस बात का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर भरोसा करती है और इस वक्त राजनाथ सिंह जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और हालिया में हरियाणा, साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने हैं। दिल्ली में भी कभी भी चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में नए बीजेपी अध्यक्ष की बेहद जरूरत है, क्योंकि पार्टी को गियर अप होना पड़ेगा इन चुनाव के लिए। इसलिए जल्दी से जल्दी ये फॉर्मेलिटी, औपचारिकता पूरी हो जाएगी उनके नाम की घोषणा की, लेकिन इसकी समय सीमा अभी तय नहीं है। समय सीमा अभी तय नहीं की गई है। लेकिन दीपक जी, एक और महत्वपूर्ण बात है, जब उत्तर प्रदेश की 80 में से 72 सीटें सीधे सीधे बीजेपी को मिल गई, उसके बाद से ये तय माना जा रहा था कि अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और उसी का ये नतीजा इस वक्त हम देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल ये नतीजा उत्तर प्रदेश की उस बड़ी जिम्मेदारी का है, लेकिन उसके बाद भी इस बात को लेकर हिचक थी कि अमित शाह के नाम को आगे बढ़ाया जाए या नहीं, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए या नहीं। पहला उसका कारण था कि वो गुजरात से आते हैं और गुजरात से ही देश के जो है वो गुजरात से ही देश के प्रधानमंत्री आते हैं। साथ ही साथ न केवल प्रधानमंत्री आते हैं बल्कि अमित शाह के ऊपर कई सारे केसेस भी चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली हुई है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको पूरे देश में ट्रैवल करने की इजाजत दे रखी है। ऐसे में कई सारे कानूनी पचड़ों में भी वो फंसे हुए हैं। इन सब सिचुएशंस का भी भारतीय जनता पार्टी को स्टॉक लेना था। इन तमाम परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ही उनके नाम पर अंतिम मोहर लगाई गई है और इस पर फैसला लेने के लिए एक लंबा वक्त भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका।